हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। मैं मोहित पैतुला, रोल नंबर 18 आपका स्वागत करता हूं। ऐसे ही एक नई सीरीज में जो हमने मिशन वर्दी सीरीज चलाई है, जिसका प्रैक्टिस सेट 9 है। ठीक है, और इसके 8 प्रैक्टिस सेट जो इससे पहले आ गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। धनसिरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र। और बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट रहे। ठीक है। धनसिरी असम और नागालैंड की एक प्रमुख नदी है जो ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर मिलती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां यमुना और सोन हैं, जबकि नर्मदा की सहायक नदियां तवा और ओरसांग हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। जैसे धनसिरी असम और नागालैंड की प्रमुख नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर मिलती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां में क्या क्या है? यमुना और सोन। जबकि नर्मदा की सहायक नदियां क्या क्या है आपकी? तवा और ओरसांग। प्रश्न संख्या सेकंड देखते हैं। कजरी लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो कजरी जो लोक गीत है आपका, वो ऑप्शन नंबर सेकंड उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कजरी उत्तर प्रदेश और बिहार का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो अक्सर वर्षा ऋतु सावन में गाया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। वर्तमान में रानी की वाव आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? ऑप्शन है आपके 50 रुपए के नोट पे, 200 रुपए के नोट पे, 10 रुपए के नोट पे या 100 रुपए के नोट पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 100 रुपए के नोट पे। रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित है। जो रानी की वाव है कहाँ स्थित है? गुजरात के पाटन में स्थित है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ और 200 के नोट पर सांची का स्तूप है। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि 500 के नोट और 2000 के नोट पे किसकी आकृति है। प्रश्न संख्या 4 है। निम्न जुलाई 2019 में विश्व बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है पीएस जयकुमार, अंशुला कांत, रवनीत गिल या अमिताभ चौधरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अंशुला कांत। अंशुला कांत भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की पूर्व प्रबंधन निदेशक थी, जिन्हें 2019 में विश्व बैंक में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 378, 374, 370 या 366। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसे अगस्त 2019 में भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 6। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन है 74.04%, 94.01%, 64.40% या 84.02%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें पुरुषों की दर 82.14% और महिलाओं की 65.46% थी। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा आयन पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार है?
ऑप्शन है सोडियम और मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम और कैल्शियम आयन, या सोडियम और कैल्शियम आयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। पानी की स्थायी और अस्थायी कठोरता मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। देखिए, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, आपने क्लोराइड्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में, इसी के कारण इनकी स्थायी और अस्थायी कठोरता होती है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1994, 51, सॉरी 1954, 1951, 1953 या 1952। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 1951। पहले संशोधन के माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ताकि भूमि सुधार कानूनों को अदालती चुनौती से बचाया जा सके। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता पार्क स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मणिपुर। मणिपुर की लोकटक झील, अब यहाँ से एक सवाल क्या बन सकता है कि लोकटक झील कहाँ है, तो वो कहाँ है आपका मणिपुर में। मणिपुर की लोकटक झील पर स्थित कैबुल लामजाओ, अब जो आपका पार्क है उसका नाम क्या है? कैबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुए? ऑप्शन है 1930, 1925, 1922 या 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 1922। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। प्रश्न संख्या 11, जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है जात्रा, स्वांग, माच या भांड पाथेर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, भांड पाथेर। भांड पाथेर कश्मीर का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक रंगमंच है और जात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12, द फोर नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? ऑप्शन है जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने दुख और उसके निवारण के लिए 4 आर्य सत्य बताए थे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किसने वेट लिफ्टिंग में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 प्राप्त किया? आपके ऑप्शन है मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, स्वाति सिंह या संजीत चानू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू। 2018 में मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग और विराट कोहली क्रिकेट को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन अध्यादेश ऑर्डिनेंस को बढ़ावा देने की शक्ति रखता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या रक्षा मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न संख्या 15, डायनामाइट का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन है एल्फ्रेड नोबेल, मैरी क्यूरी, रॉबर्ट ओपनहाइमर या ऑटो हॉर्न। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल। स्वीडिश रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 16, इक्वस कैबेलस निम्न में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है आपके चीता, घोड़ा, जंगली गधा या जेब्रा।
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, घोड़ा। घोड़ा इक्वस कैबेलस कहलाता है। जेब्रा को इक्वस क्वागा के नाम से जाना जाता है। चीता को एसिनोनिक्स जुबेटस के नाम से जाना जाता है और जंगली गधा को इक्वस हेमियोनस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17, जून 2019 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन थे? ऑप्शन है पीवी भारती, श्याम श्रीनिवासन, पल्लव महापात्रा या टीएन मनोहरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, पल्लव महापात्रा। पल्लव महापात्रा उस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ थे। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ध्यानचंद्र अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है विश्वविद्यालय में खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को और द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको अस्थि सुस्थिरता भी कहते हैं, से संबंधित है? ऑप्शन है आपके विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है आपका विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 20, 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है आपके शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, और ऑप्शन फोर्थ है अकबर शाह द्वितीय। इसका राइट आंसर है आपका बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था जिन्हें विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया था। प्रश्न संख्या 21, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, दादर और नगर हवेली या पुदुचेरी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, पुदुचेरी। पुदुचेरी पर लंबे समय तक फ्रांसीसी शासन रहा, इसलिए वहां आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। तो आपके पेपर में ऐसा बन सकता है कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस क्या है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बेस्टिल दिवस। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी कम्युनिकेबल रोग है? ऑप्शन है आपका खसरा, अस्थमा, मधुमेह या अल्जाइमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खसरा। खसरा एक वायरस जनित रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। मधुमेह और अस्थमा गैर संचारी रोग है। अल्जाइमर भी ऐसे नहीं फैलता, ठीक है। प्रश्न संख्या 23, पाकिस्तान पर विचार थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बी आर अम्बेडकर। यह पुस्तक 1940 में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने विभाजन के मुद्दों का विश्लेषण किया था। प्रश्न संख्या 24 है, दीपा कर्माकर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन है गोल्फ, जिम्नास्टिक, टेनिस या बैडमिंटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? आज का अंतिम प्रश्न, जिसके ऑप्शन आपके हैं गोवा, उड़ीसा, हरियाणा या राजस्थान। तो कौन सा राज्य ऐसा है जो क्रोमाइट का
मुख्य उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, उड़ीसा। भारत के कुल क्रोमाइट उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा अकेले उड़ीसा से आता है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिशन वर्दी सीरीज चल रही है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।